नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज इरेडा का रिजल्ट निकला है Q4 FY25 का। तो ज़रा देख लेते हैं कि उसमें रिजल्ट्स में क्या कुछ है यहाँ पे। कुछ अच्छी चीज़ है या अभी भी इरेडा का स्टॉक नीचे जाता रहेगा, तो थोड़ा देख लेते हैं कि रिजल्ट में कुछ अलग दिख रहा है क्या। तो ये जो कंपनी है, आपको पता है कि ये एक एनबीएफसी है जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में फाइनेंसिंग करती है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दैट, यू कैन गो थ्रू द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड रीड अबाउट इट. So the thing is, I was looking at the financials of this company. So these are the standalone numbers. So let me go to the financial. Yes, ये वाला पेज. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो revenues, ये quarter on quarter comparison है यहाँ पे. So revenues are up by 37%. And the PAT is up by 49%. So clearly the company has got इसको ऑपरेटिंग लेवरेज तो इस ईयर में मिला है. बट ये यहाँ पे इशू एक एक नंबर का जो मुझे दिख रहा है वो है ये जो इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये नंबर मुझे ज़्यादा लग रहा है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो एंड ईयर ऑन ईयर ऑल्सो. अगर आप देखोगे तो मार्च मार्च 24 की जो ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टर था, वहाँ पे 9 करोड़ था ये. उसके सॉरी 9 करोड़ था यहाँ पे, और उसके बाद ये नंबर सीधा बढ़ता ही जा रहा है. तो ये दिसंबर 24 में 104 था, नाउ नाउ इट इज़ 129. सो व्हाट दिस नंबर इज इंडिकेटिंग. तो ये यही एक अलग नंबर मुझे लगा, तो आई थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लेते हैं. तो कमिंग टू द हिस्टोरिकल नंबर्स इस कंपनी के. तो I started looking at this number from December 23 because December 23 was the date when the stock, I think somewhere it got listed around that date. And then तो यहाँ पे ये स्टॉक अप ट्रेंड में था. अब तब तब क्या था ना, जीएनपी वाज कमिंग डाउन फ्रॉम 4%. मतलब 3-4 क्वार्टर पहले ये 4% था जीएनपी, एंड देन इट वाज रिड्यूस डाउन टू 2.9. तो डाउन ट्रेंड में था कंटिन्यूस. 2.9, 2.36, 2.19. ठीक है, यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया Q1 FY25 और Q2 FY25 में. एनएनबी वॉज ऑल्सो इन अ डाउन ट्रेंड. अब अगर आप देखोगे यहाँ पे 1.52, 0.99, 0.995 यहाँ तक. अभी ये जो ये जो नंबर है लोन बुक, और यहाँ पे मैंने सेल्स ग्रोथ भी लगा और पैट ग्रोथ भी लगा. तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि लोन बुक भी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में और पैट में डिफरेंस है. मतलब इसको ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे मिल रहा था Q3 FY24 में 44%, 67 वर्सेस 67% ऑफ पैट ग्रोथ. तो ये भी ठीक ठाक ही था. बट धीरे धीरे ना पैट ग्रोथ में यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सेल्स ग्रोथ और पैट ग्रोथ में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. दैट मीन्स द कंपनी वॉज लूजिंग ऑन द ऑपरेटिंग लेवरेज. दैट मीन्स द कंपनी वॉज टेकिंग सम राइट ऑफ्स. तो ये जो नंबर है इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये बेसिकली तभी आता है जब आपने जो लोन दिया है, मान लीजिए किसी कोई वैल्यू का लोन दिया, जैसे 100 रुपीज़ का लोन दिया है फॉर एग्जाम्पल, एंड देन जो आपको रिकवरी हो रही है वो उतनी हो नहीं रही. लेट्स से 50 रुपीज़ की हुई, देन 50 रुपीज़ इज योर इम्पेयरमेंट कॉस्ट, वो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा. सो काइंड ऑफ सिनारियो यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे 38 करोड़ था इन Q3 FY24. बट उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था यहाँ पे, क्योंकि जीएनपी इज वेर डिक्रीजिंग, वो डाउन ट्रेंड में था. और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वार्टर में इट वॉज अराउंड 9 करोड़. फिर यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर है. I mean negative -30 crores, so that means it is reading positive on the profit and loss statement. But कम Q2 FY25 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये GNPAs एंड NNPA स्टार्टेड इंक्रीजिंग. अब ये यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हो गई कंपनी की. अब इसी टाइम पीरियड में कंपनी ने यहाँ पे टॉप बनाया था. ये टॉप बना के समवेयर अराउंड हियर, ये इसी इसी Q2 मतलब September 24, तो ये स्टॉक कहाँ पे था यहाँ पे. तो ये अराउंड 240 रुपीज़ का स्टॉक था. तो यहाँ पे नंबर स्टार्टेड डिक्रीजिंग. अब यहाँ पे जो नंबर है ये इम्पेयरमेंट का 33 करोड़, एंड देन दिस नंबर गॉट इंक्रीज टू 104 करोड़. ये December 24, तो समवेयर अराउंड हियर स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 200 लेवल. तो ये नंबर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. 104, देन 129. अब और एनएनपीए और जीएनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइड डिक्रीज है. Q3 2.68 वर्सेस Q4 2.45, और यहाँ पे भी 1.50 वर्सेस 1.3. सो क्वार्टर एंड क्वार्टर देर इज डिक्रीज इन द NNPAs एंड GNPA. बट
ईयर ऑन ईयर इट इज इंक्रीज। ये जो रिजल्ट्स ये थोड़े ठीक ठाक तो लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज तो कंपनी कंपनी को मिला है। जैसे सेल्स ग्रोथ 36% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 49%, दैट मीन्स एंड लोन बुक भी बढ़ा है इनका। तो इनका लोन बुक का बेस बढ़ गया है। बट ये जो नंबर है दिस 129 crores, दिस नंबर इज समथिंग विच इज ऑफ इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा केयर से और कॉशन से देखने की ज़रूरत है। आई थिंक आई शुड मॉनिटर दिस कंपनी फॉर वन मोर क्वार्टर, 1 or 2 quarters, एंड देन सी द ट्रेंड इन दिस नंबर। और थोड़ा सा डिग आउट करके कि ये जो नंबर ये अप क्यों हो रहा है। इट शुड गो डाउन एक्चुअली, ये अप क्यों हो रहा है ना। अगर ये डाउन होगा देन इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। बट एज ऑफ नाउ we should watch and we should track more on this company before investing. So this is all about Irida. So this was short video, and I'll see you in the next video. Thank you very much.